नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ए.के. खान का आरटीसी के नायब सदर नशीन की हैसियत से तबादला। कारगुजार कमिश्नर अनुराग शर्मा नए पुलिस कमिश्नर मुकर्रर। जब तक बलदिया में मजलिस का इख्तियार है तब तक प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा नहीं होगा। जीएचएमसी के जनरल बॉडी इजलास में मेयर का ऐलान। शंकर राव के लिए सीएलपी के दरवाजे एक बार फिर बंद। सीएलपी आमला के इक़दाम पर साबिक़ वजीर की बरहमी। सीप 2012 के नतायज जारी। खम्मम और मशरक़ी गोदावरी के तलबा का शानदार मुजाहरा। हैदराबादी तलबा की कारकर्दगी मायूस कुन। और ग्राहकों को झांसा देने वाला जेवरात का ताजिर फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार। सुर्खियां में देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। ए.के. खान की दोबारा खिदमत पर वापसी से मुताल्लिक़ क़यास आराइयां हफ्ते को उस वक्त खत्म हो गई जब रियासती हुकूमत ने उनका तबादला करते हुए उन्हें नायब सदरनशीन और MD RTC मुकर्रर कर दिया। हफ्ते को हुकूमत ने 9 IPS ओहदेदारों के तबादले करते हुए GOP जारी कर दिया है। शहर के नए कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा होंगे। वाज़ेह है कि ए.के. खान ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। जब वो ट्रेनिंग के बाद वापस हुए तो उन्हें पुलिस कमिश्नर के ओहदे से हटा दिया गया। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए GO नंबर 2305 के तहत ऐसे खुदा को तरक्की देते हुए उन्हें DGP रैंक के इख्तियारात दिए गए हैं। लोकेंद्र शर्मा को एडिशनल DG के ओहदे पर तरक्की दी गई है। अरुणा बहुगुना को स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का सदरनशीन मुकर्रर किया गया है। TP दास को DG जेल मुकर्रर किया गया है। मदन लाल को AP स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का MD बनाया गया है। GV रामडू एडिशनल DG ग्रेहाउंड्स मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा गौतम स्वामी को APSP का एडिशनल डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में कई अवामी मसाइल पर गर्मा गर्म मुबाहिस हुए। प्रॉपर्टी टैक्स और कचरे की निकासी का मसला भी छाया रहा। पेश है तफसीली रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में प्रॉपर्टी टैक्स, शहर में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती काम, कचरे की निकासी, अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी, इश्तिहारी होर्डिंग्स और दीगर मौज़ूआत पर दिन भर मुबाहस हुए। प्रॉपर्टी टैक्स के मसले पर तवील बहस हुई। तमाम जमातों ने रिहायशी मकानात के टैक्स में इजाफा न करने का मुतालबा किया। मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया है कि जब तक बल्दिया में मजलिस का इख्तियार है तब तक प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा नहीं किया जाएगा। मेयर ने गैर दस्तियाब जायदादों का सर्वे, प्रॉपर्टी टैक्स की बाकायदा वसूली और इससे मुतालिक दीगर मसाइल का जायजा लेने के लिए कुल जमाती कॉरपोरेटर्स की एक मुशावरती कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है। ये कमेटी कमर्शियल इदारों से वसूल किए जाने वाले टैक्स का भी जायजा लेगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के निज़ाम में जो खामियां हैं उसको ठीक किया जाएगा। क़ब्ल-अज़ीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली विरासत रसूल खान और मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि बल्दी ओहदेदार टैक्स के बकायाजात के नाम पर सन 2007 से 2012 तक सारिफिन से रकम वसूल कर रहे हैं, जबकि कमर्शियल इदारों के टैक्स में नजरसानी 2011 में की गई। ओहदेदारों को 2011 से इजाफी रकम के साथ बकायाजात वसूल करना चाहिए। इस मसले पर दोनों अरकान असम्बली की कमिश्नर बल्दिया से नोक-झोंक हुई। कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने बताया कि इजाफी शरह का ऐलान 2011 से ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टैक्स की वसूली के निज़ाम और तफसीलात को मुकम्मल ऑनलाइन किया जाएगा। कृष्णा बाबू ने कहा कि शहर की 35% प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिससे 500 रुपए से कम टैक्स वसूल किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने तजवीज पेश की है कि टैक्स में इजाफे के बजाय जो 800 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं उसको सख्ती से वसूल किया जाए। इसके अलावा गरीब और मुतवस्सित सारिफिन के बजाय बड़े और करोड़पति सारिफिन से बाकायदा टैक्स वसूल किया जाए। कांग्रेस, तेलुगुदेशम, मजलिस और बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने भी प्रॉपर्टी टैक्स के मसले पर मुख्तलिफ तजावीज दी। इसके बाद कचरे की निकासी और जारूब कशी के सवाल पर भी तवील बहस हुई। मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने जारूब कशों से मुतालिक बल्दिया की नई पॉलिसी के तहत वर्कर्स के ग्रुप
जुलाई तक तश्कील देने की बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी है। इस मसले पर एडिशनल कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन की जॉब से अदम मुतमईन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मीर जुल्फ़िकार अली, मिर्जा मुस्तफ़ा बेग सलीम और वजहतुल्लाह खान ने बताया कि शहर बिलखुसूस पुराना शहर में कचरे की निकासी मुकम्मल ठप हो गई है। बल्दी ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से शहरियों को दुश्वारियां हो रही हैं। कचरा उठाने वाली गाड़ियां खराब हो गई हैं। डिम्पर बीन्स का सरखा किया जा रहा है। मजलिसी कॉरपोरेटर वजहत अली खान ने कहा कि एक जमाने में जीएचएमसी को सफाई के लिए क्लीन एंड ग्रीन अवार्ड मिला था, लेकिन आज सूरत हाल इतनी खराब है कि यह अवार्ड वापस कर देना चाहिए। कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने बताया कि जीएचएमसी की जानिब से कचरे की निकासी के लिए 3000 नए रक्शे खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा 7 बॉबकैट्स और डिम्पर बिन्स के लिए भी टेंडर तलब किया गया है। इस मसले के बाद शहर में तरक्याती कामों की तकमील में ताखिर के मौजू पर गर्मा गर्म मुबाहस हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बल्दी फ्लोर लीडर नजीरुद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम बेग के अलावा तमाम जमातों के कॉरपोरेटर्स ने इस मसले पर बरहमी जाहिर की, जिसके बाद कमिश्नर ने इतराफ़ किया है कि तरक्याती कामों की तकमील में वाक़ई ताखिर हुई है। हल्के असेंबली चंद्रान गुट्टे के कॉरपोरेटर्स ने बताया कि इनके हल्कों में गुज़िश्ता 2 साल से तकरीबन 15 करोड़ रुपए के काम ज़ेर तकमील हैं। तमाम जमातों के कॉरपोरेटर्स ने भी मुतालबा किया है कि लापरवाह गुत्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तरक्याती कामों की मंजूरी के सिलसिले में हुई बदउनवानियों पर भी एहतजाज किया गया है, जिस पर कमिश्नर ने बताया कि इसकी तहकीकात करवा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर नजीरुद्दीन ने अवामी मुकामात पर सिगरेट नौशी और तंबाकू के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। मजलिस के एक और रुकन मीर जुल्फ़िकार अली ने शहर में गैर कानूनी हुक्का सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसके अलावा दीगर बल्दी व शहरी मसाइल पर भी मुबाहस हुए। SC/ST सप्लान पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए तलब किया गया इजलास अफरा तफरी का शिकार हो गया। रविंद्र भारती में नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा की क़यादत में ये इजलास मुनक़्क़िद हुआ था। इजलास में ज़ेली कमेटी के अरकान रियासती वज़रा गीता रेड्डी, कोंडा मुरली, प्रसाद कुमार और ई प्रताप रेड्डी भी मौजूद थे। दलित तंजीमों के नुमाइंदों ने कमेटी के अरकान के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। दलित तंजीमों के एहतजाज की वजह से पुलिस को भी तलब कर लिया गया था। दलित तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया कि दलितों के साथ सिर्फ हमदर्दी की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। तंजीमों ने अरकान वापस जाओ के नारे भी लगाए और SC/ST के लिए कायम करदा नोडल एजेंसी की कारकर्दगी को मौसर बनाने का मुतालबा किया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इतवार को वरंगल रवाना हो रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी आत्माकुर में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में हिस्सा लेंगे। इतवार को ही चीफ मिनिस्टर शाम में शहर वापस लौट आएंगे। सीप 2012 के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने सेक्रेटेरिएट में नतायज जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि साल 2012 में नतीजा 82.92% रहा। उन्होंने बताया कि नतायज में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले में बेहतर मुजाहरा किया है। दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि सीप में टॉप 10 रैंक्स हासिल करने वाले तलबा का ताल्लुक मशरकी गोदावरी से है। उन्होंने कहा कि नतायज में खम्भम सरफहरिस्त रहा है, जबकि हैदराबाद सबसे आखिर में रहा। इम्तिहान में जुमला 2,28,352 तलबा ने शिरकत की थी, जिसमें से 1,84,839 तलबा ने कामयाबी हासिल की। दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि 22 मई को रैंक्स जारी किए जाएंगे और जून के दूसरे हफ्ते में काउंसलिंग होगी। 251 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ 2012-13కు సంబంధించి రిజిస్టర్ చేసుకున్న క్యాండిడేట్లు 2,33,000 మంది, పరీక్షలకు హాజరైన క్యాండిడేట్లు 2,28,000 మంది।
साबिक वजीर शंकर राव के लिए सीएलपी के दरवाजे फिर एक बार बंद कर दिए गए हैं। सीएलपी अमला के इक़दाम के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए शंकर राव ने कहा कि पार्टी के मफाद में बात करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। शंकर राव ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम से उन्हें दूर रखने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार उन पर भरोसा करता है तो वो इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हुकूमत को बदउनवान वज़रा को बरतरफ करने का भी मशवरा दिया। शंकर राव का कहना था कि अगर वज़रा पर इल्ज़ामात बेबुनियाद साबित होते हैं तो वो दोबारा ओहदों पर फाइज हो सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी के असासजात के सिलसिले में बाज़ रियासती वज़रा के खिलाफ भी सीबीआई की जानिब से कार्रवाई किए जाने की क़यासाराइयाँ गश्त कर रही हैं। जगन के असासजात की तहकीक़ात के सिलसिले में एन प्रसाद के साथ की गई पूछताछ के बाद रियासती वज़ीर मोपी देवी वेंकट रमना को नोटिस जारी करते हुए 21 मई को हाजिर होने की सीबीआई ने हिदायत दी है। पता चला है कि रियासती वज़ीर धमना प्रसाद राव से भी पूछताछ की जा सकती है, जबकि जुमे को सीबीआई ने वज़ीर दाखिला सबिता इंद्र रेड्डी से पूछताछ की थी। 28 मई को जगन की अदालत में हाजिरी से कबल मुतनाज़ा जियोज की इजराई के सिलसिले में मजीद वज़रा से भी पूछताछ किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द ही IAS अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी हुकूमत हरी झंडी दिखा सकती है। वज़ीर गीता रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि अभी उनको सीबीआई की जानिब से कोई नोटिस नहीं मिली है, जबकि पुनाला लक्ष्मिया ने नोटिस के बारे में कुछ भी बताने से गुरेज करते हुए कहा कि उनको तलब किए जाने पर वो सीबीआई के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की मुबैना तौर पर बदउनवानियों में मुलविस होने के खिलाफ 31 मई को तिरुपति में एक रोज़ा मौन व्रत रखने का ऐलान किया है। राजभवन में गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि वाईएसआर के दौर में उनकी रूह बनकर काम करने वाले केवीपी रामचंद्र राव के खिलाफ सीबीआई तहकीकात करती है तो जगन के असासजात से मुतल्लिक मजीद हक़ायक़ सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई जहां रियासती वज़रा सबिता इंद्र रेड्डी और मोपी देवी वेंकट रमना से पूछताछ कर रही है, वहीं केवीपी रामचंद्र राव से भी पूछताछ की जानी चाहिए। ఏం వెళ్తుందో వెళ్ళినాక కామెంట్ చేయడం న్యాయం. ఇప్పుడు నేను ఇప్పటి కూడా నేనేమంటున్నా, మీరు ఇన్ని చెప్పినా కేవీపీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది, సిబిఐ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఈయనను విచారిస్తే చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने आज फिर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए जगन मोहन रेड्डी तमाशे कर रहे हैं। उन्होंने इस्तिफसार किया कि एक रुकन पार्लियामेंट और 2 अरकान असेंबली रखते हुए जगन किस तरह चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। जेडीमेटला में झोपड़ियों को आग लगने से कई मजदूर बेघर हो गए हैं। बताया जाता है कि हफ्ते की सुबह करीब 7:30 बजे झोपड़ियों को उस वक्त आग लग गई जबकि उसमें रहने वाले मजदूर पेशा अफराद मजदूर के लिए जा चुके थे। आग लगने से झोपड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गईं, जिसमें उनके जिंदगी के साजो सामान के अलावा मेहनत से कमाई हुई रकम भी थी। 3 फायर फाइटर्स ने ज़्यादा 2 घंटे की कोशिश करके आग बुझा दी, ताहम आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। फलकनुमा रेलवे स्टेशन पर पेश आए आतिशज़दी के एक वाक़े में लोकल ट्रेन की 3 बोगियां मुकम्मल तौर पर चल गईं। आतिशज़दी के इस वाक़े से मुसाफिरीन में खौफ और दहशत देखी गई। ज़राए के मुताबिक सिकंदराबाद से शमशाबाद जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जो फलकनुमा पर रुकी हुई थी और निकलने के लिए तैयार थी कि अचानक इसके ट्रेन की 3 बोगियों में आग लग गई। तहम आतिशज़दी के इस वाक़े में किसी भी तरह के जान नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुँचकर आग पर काबू पाया। आग की लगने की वजूहात का पता अभी तक नहीं चल पाया है, ताहम ख्यास किया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा पेश आया होगा। रेलवे हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने ग्राहकों को लाखों रुपए का झांसा देने वाले तिलाई जेवरात के ताजिर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 50 तोले के तिलाई जेवरात और 50,000 रुपए नकद रकम बरामद कर लिए। इस जोन एडिशनल डीसीपी वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रामतापुरम के रहने वाले वेणुगोपाल चारी को इमलीबन बस स्टॉप पर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो तिलाई जेवरात और नकद रकम के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा ताजिर ने हबशीगुड़े के इलाके में एक तिलाई जेवरात का कारोबार शुरू किया था और चंद दिनों में ही ज़बरदस्त कारोबार होने लगा, जिस पर उसने ग्राहकों को जेवरात दिए बगैर उनसे रकम वसूल करने लगा और चंद हफ्तों के बाद तो उसने अपनी दुकान भी बंद कर दी।
एडवांस में रकम अदा करने वाले ग्राहकों ने कुछ इंतजार करने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा ताजिर वेणुगोपालचारी को हफ्ते के दिन अदालती तहवील में दे दिया। बुलारम पुलिस ने सरखे की वारदात के एक मामले को हल करते हुए 4 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान मुश्तबा हालत में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से प्लास्टिक बैग में तिलाई लॉकेट्स बरामद हुए। पुलिस की जानिब से पूछताछ करने पर चारों पुलिस को इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। बाद में पुलिस ने चारों को बुलारम पुलिस स्टेशन ले जाकर तफ्तीश की तो चारों ने अपने जुर्म का इतराफ़ करते हुए बताया कि जनवरी में उन्होंने बुलारम में वाक़ प्रशांत ज्वेलर्स से दुकानदार की तवज्जो हटाकर तिलाई लॉकेट्स का सरखा किया था। पुलिस ने चारों सारिकों नादिर, हाशिम और अली रज़ा को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। पुलिस ने इन चारों सारिकों के कब्जे से मसरूक़ा 56 तोले की तिलाई ज़ेवरात और मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। राजेंद्र नगर में राउडी शीटर मेंटल यूसुफ ने एक शख्स पर चाकू से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि राजेंद्र नगर पुलिस का राउडी शीटर मेंटल यूसुफ और वहीद नाम एक शख्स के दरमियान आपसी दुश्मनी थी। जुमे की शाम यूसुफ वहीद का कत्ल करने के लिए जा रहा था कि उसने रास्ते में वहीद के दोस्त अजमत को देख लिया जो एक बंडी पर जूस पी रहा था। उसने तैश में आकर अजमत पर चाकू से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। राजेंद्र नगर पुलिस अजमत को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करके मेंटल यूसुफ की तलाश कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुर्खियों के AK खान का RTC के नायब सदर नशीन की हैसियत से तबादला। कारगुजार कमिश्नर अनुराग शर्मा नए पुलिस कमिश्नर मुकर्रर। जब तक बलदिया में मजलिस का इख्तियार है तब तक प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा नहीं होगा। JHMC के जनरल बॉडी इजलास में मेयर का ऐलान। शंकर राव के लिए CLP के दरवाजे एक बार फिर बंद। CLP आमला के इक़दाम पर साबिक वजीर की बरहमी। सीप 2012 के नतायज जारी। खम्मम और मशरक़ी गोदावरी के तलबा का शानदार मुजाहरा। हैदराबादी तलबा की कारकर्दगी मायूस कुन। और ग्राहकों को झांसा देने वाला जेवरात का ताजिर फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।